welcome to my class. Today now we are going to study first poem from your book First Flight, and the poem name is Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet, and his one of the most famous poem is Road is Not Taken. So in this poem, the theme of the poem is that sometimes some people have negative attitude towards something. किसी चीज के प्रति हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है ना. सपोज कीजिए कुछ ऐसी चीज होती हैं जो कि वो हमारे माइंड में एक नेगेटिव थिंग्स क्रिएट करती है ना. सो जिससे कि हम सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन क्या हो जाएगा, उसको हम देख लिए या उससे मिल लिए तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा. इन द सेम वे इन दिस पोएम द पोएट से दैट सपोज कीजिए इन दिस पोएम द पोएट से दैट सम एनिमल्स एंड सम क्रीचर्स सम बर्ड्स, जो कि जनरली में पोएट क्या करता है उनको यूज़ नहीं करता अपनी पोएम में, बट इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट these birds को यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है. सम पीपल थिंक्स दैट सपोज कीजिए एक टेंडेंसी होती है पीपल्स की, जब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कैट हमारे सामने आ जाती है तो हम क्या सोचते हैं, आज का दिन तो बिल्कुल ख़राब हो गया, अब शगुन है. इन द सेम वे यहाँ पर जो कि क्रो है, हेमलॉक है, ड्यू, ये सारे एक निगेटिव थिंग्स हैं जिनको कि लोग लाइक नहीं करते. बट यहाँ जो पोइट ने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया है, जो लोगों की थिंकिंग है उसको चेंज करने की कोशिश की है कि इन चीज़ों से उसका क्या हो गया, उनके कांटेक्ट में आने से उसका मूड जो था बहुत सैड था, पर लेकिन जब वो इन सारे जो बर्ड्स थी उनके कांटेक्ट में आया उसका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, उसका मूड चेंज हो गया. सो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो कि पोइट ने इन क्रीचर्स को भी यहाँ पर हाईलाइट किया है. जनरली हम पोएम में देखते हैं कि क्या है, नाइटिंगेल है ना, नाइटिंगेल को यूज़ किया गया है और स्काई लार्क को यूज़ किया गया है. बट इन दिस पोएम द पोइट यूज क्रो एंड हेमलॉक, डस्ट ऑफ स्नो लाइक दिस. So Dust of Snow by Robert Frost is simple poem, very simple poem, and but symbolically it has deeper meaning. बहुत ही symbolically है और इसका बहुत ही deep meaning भी है. It express the significance of smaller thing. यहाँ पर बताया कि छोटी सी चीज़ होती है जिनको कि अपन neglect करते हैं, which impact our thought possesses for the future. वो हमारे future तक एक क्या होता है, हमारे लिए एक यादगार बन जाती है ये चीज़. द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, जो कि हेमलॉक ट्री है जो कि अपशगुन मानते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते. बट द पोइट स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है. इट इज स्नोइंग और स्नो फॉल हो रहा है. सून अ क्रो सेटिंग ऑन द ट्री और शेक इट, और ट्री उस पर बैठ जाता है. एंड इट ऑल्सो shake it and snow flake fall on the poet. जैसे as the poet was not in a good mood, poet ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं था, he was very sad. अब sad क्यों था, this is not mentioned here, but लेकिन वो बहुत sad था, distress था. So he was standing under the hemlock tree, वो hemlock tree के नीचे खड़ा हुआ था. And immediately it was snowing, और क्या हो गया, बर्फ गिर रही थी. और soon a crow sitting on the tree shake it and snow flake fall on the poem. तभी एक क्रो आता है और उस पर बैठता है, और बैठने से क्या होता है, उस पे से जो आइस होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है. This changed his mood and he spent the rest of the day from being unhappiness and sad. जो उसका मूड था जो बहुत सैड था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसको इतना अच्छा लगता है कि उसका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड होता है. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता,
ये भेड़ है हमारे लिए, sometimes they become very important, they play a very important role also. In this poem, the poet used poetic device, rhyme scheme A B A D, and symbolize hemlock tree and crow. Irony, contrast is seen between what is said and what is meant. It is also between what appear is to be true and what is the ultimate truth. वास्तव में उसका सच्चाई क्या निकलती है. Rue is also herb, a plant used for medicine purpose in medieval time. The irony is seen the poet use of hemlock tree and rue possessing poison. जो hemlock ट्री है वो बहुत ही पुराने समय में उसकी जो हर्ब्स होती थी यानी जड़ी बूटियाँ उससे एक मेडिसिन बनाने के काम में यूज किया जाता था. एंड दिस ट्री इज वेरी पॉइजनस. बहुत ही कैसा होता है, पॉइजनस होता है. येट गिविंग द पोएट मस्ट डिजायर हैप्पीनेस. दैट ट्री इज वेरी पॉइजनस बट व्हेन द क्रो सेट ऑन अ ट्री, जब उसके ऊपर बैठता है जो आइस फ्लेक्स ऊपर से गिरती है and gives too much pleasure to the poet, और उसको पोइट को बहुत ज़्यादा प्लेजर देता है, हैप्पीनेस देता है. So this is the central idea of the poem. Now we will see the paraphrase. First paraphrase: the way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. The poet to recount a small incident changes me. यानी छोटी सी इंसिडेंट यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहा है. ही वॉन्टेड टू टेल द स्मॉल इंसिडेंट इन हिज लाइफ, द डे व्हेन ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, जब वो बहुत अच्छे मूड में नहीं था. ही वॉज अंडर द हेमलॉक ट्री. वन इंसिडेंट एट दैट टाइम, वन इंसिडेंट चेंज हिज मूड. उस समय उसकी एक इंसिडेंट उसका मूड चेंज कर देती है. ही वॉज फीलिंग डिप्रेस एंड होपलेस. ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ hemlock tree, a crow sitting on it shook the tree and snowflake fall on the poet. और एक क्रो उस पे बैठता है, उसको शूक कर देता है. शूक मीन्स हिला देता है. एंड आइस फ्लैक फॉल डाउन फेल ऑन द पोएट. दिस चेंज द थॉट possesses the poet. He spent the rest of the day happy. और इसी तरह उसके माइंड में एक थॉट क्रिएट होता है, आज उसका दिन बहुत अच्छा निकलेगा और उसको बहुत अच्छा फील हुआ. नाउ सेकेंड पैराफ्रेज. नाउ वी विल सी. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रू एंगरनेस. when the snow flakes fell on the poet, जब उसके ऊपर फ्लैग गिरती है, स्नो फ्लैग, his mood got changed from द स्टेट ऑफ सैडनेस, और उसका मूड चेंज हो जाता है सैडनेस से टू हैप्पीनेस. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील करता है. अर्लियर ही हैड बीन रूनिंग द डे, क्योंकि उससे पहले उसके दिन बहुत ख़राब थे. एंड ही वॉज वेरी सैड. नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग इट विदाउट एनी टेंशन. अब वो बिना टेंशन के अब बहुत ही हैप्पीली अपना दिन स्पेंड करता है. दिस स्मॉल इंसिडेंट सेव द रेस्ट ऑफ द डे. और एक छोटी सी इंसिडेंट उसका जो पूरा दिन, एज ही वॉज वेरी डिप्रेस सैड, और वो ये सोच रहा था आज तो पूरा उसका दिन क्या जाएगा, खराब जाएगा. ही वॉज वेरी सैड बट दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंज हिज मूड, और उसका मूड क्या कर देती है, चेंज कर देती है. एंड वेस्टेड हिज डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कि वो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था उससे उसको बचा लेती है. सो दिस इज द पैराफ्रेज ऑफ सेकेंड. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ सम क्वेश्चन related to this poem also asked in your exam. Where do you think the poet was and what happened him? तो poet के साथ क्या हुआ? He was under the hemlock tree. And what happened? क्या हुआ अचानक से? अचानक से क्या हुआ? A crow sat on a tree. ट्री पे बैठा और शोक किया उसने ट्री को, और आइस फ्लेक उसके ऊपर गिर जाती. एंड हिज मूड चेंज.
Second question, what happened when the dust of snow fell on the poet? Same answer is the also. What mood was the poet in before it? तो उसका पहले mood कैसा था? The mood of the poet was he was not in a good mood. He was not very happy. He was very sad. So this the answer of this question. Third question next is, what did the poet think of the day before the fall of the dust of snow on him? सेम आंसर कि उससे पहले कैसा सोच रहा था कि उसका दिन कैसा होगा. ही वॉज थिंकिंग दैट इसका पूरा दिन आज कैसा होगा, बहुत ही बेकार जाएगा, है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी पोइम में से आपका बनता है, व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोइम. इस पोइम से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या मैसेज देना चाहता है. द पोइट ट्राइंग टू कन्वे अ थिंग, एक मैसेज पहुंचाना चाहता है. इट इज द थिंग मूड एंड सिचुएशन चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन नेचर. कभी कभी क्या होता है कि नेचर में जैसे चेंजमेंट होता है उससे हमारा मूड चेंज हो जाता है. जैसे कि सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको, अचानक से बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन फील हो रही है, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अचानक से बारिश हो जाती है एंड देन योर मूड चेंज, है ना. तो he also want to say that nature has answer to all human problems. सारी प्रॉब्लम्स जो होती है नेचर, कभी कभी नेचर हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देती है. वन नीड्स टू सी दिस ओनली, केवल हमें उस नज़रिए से उस तरह से सोचने की ज़रूरत होती है कि अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं एंड देन आवर मूड विल चेंज, हमारा मूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. So this is the theme and message of the poem. I hope you understand this poem. If you like my channel, and then subscribe and write comment in the comment section. Thank you. Have a nice day.